नमस्कार, जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज देखिएगा परसेंटेज का ये थर्ड पार्ट रहेगा। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, एक छात्र ने 32% अंक प्राप्त किए और 6 अंकों से फेल हो गया। यदि उसने 36% अंक प्राप्त किया होता तो वह 2 अंकों से उत्तीर्ण हो गया होता। उत्तीर्ण अंक कितना है? ध्यान दीजिएगा सोल्यूशन के लिए। लिखा है कि एक छात्र ने 32% अंक प्राप्त किए होते, एक छात्र के 32% अंक आए हैं और फिर भी 6 अंकों से फेल हो गया, यानी जो उत्तीर्ण अंक उसका है उससे 6 नंबर उसके कम आए हैं। तो 6 नंबर कम आएंगे तो इसे माइनस के साथ लिख लेंगे, माइनस के 6। फिर लिखा है कि यदि 36% अंक प्राप्त किया होता तो 2 अंकों से उत्तीर्ण हो जाता। यदि 36% नंबर आए होते तो 2 अंकों से उत्तीर्ण, यानी 2 अंकों से पास हो जाता, 2 अंक ज्यादा आ जाते उत्तीर्ण अंक से, तो ये प्लस के 2। यहां देखिएगा इन दोनों का अंतर 36 से 32 घटाएंगे, ये हो जाएगा 4%। ऐसी -6 और +2 का अंतर देखिएगा, तो ये +2 और ये -6, इसका अंतर निकालने के लिए 2 माइनस और माइनस ये प्लस हो जाएगा, 6 और 2 8। इस प्रकार इन दोनों का अंतर 8 आ जाएगा। या फिर माइनस के 6 और माइनस प्लस के 2 लिखेंगे, जैसे माइनस के 6 प्लस के 2 लिखे, यहां माइनस आ जाएगा, तब ये माइनस से प्लस माइनस हो जाएगा और 6 में फिर 2 जुड़ जाएंगे तब भी 8 आएगा। अंतर कितना? 8। और अंतर में माइनस का चिन्ह नहीं आएगा, अंतर आ जाएगा 8। 4% 8 के बराबर है तो 4 दूनी 8, यानी 1% किसके बराबर? 1% 2 के बराबर आ जाएगा। हमसे पूछा गया उत्तीर्ण अंक कितना है, किसी भी एक में गुणा कर देंगे, जैसे 32 में गुणा कर देंगे, ये 2 गुना रहेगा, तो 32% किसके बराबर? 2 से गुणा कर देंगे, 32 दूनी 64, ये 64 नंबर के बराबर हो जाएगा। फिर भी 6 अंकों से फेल है, इसका मतलब 6 नंबर उससे कम है, तो प्लस के 6 नंबर और बढ़ा देंगे। पास होने के लिए 70 नंबर चाहिए हैं, पास होने के लिए 70। अब देखिएगा, अगर हम 36 में गुणा करते हैं, जैसे 1% 2 के बराबर है, अगर 36 में गुणा कर देंगे तो 36 में 2 से गुणा करेंगे, ये 72 हो जाएंगे। लेकिन यहां 2 नंबर ज्यादा हैं, प्लस के 2 हैं, तो यहां माइनस के 2 कर देंगे। इस प्रकार 70 फिर भी आ जाएगा, चाहे इस वाली लाइन से सवाल करें चाहे इस लाइन से सवाल करें। ध्यान दीजिएगा, जब प्लस का रहेगा तो लास्ट में माइनस कर देंगे, और जब माइनस रहेगा तब प्लस कर देंगे। इस प्रकार दोनों तरह से आंसर सेम ही आएगा। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक परीक्षा में 30% राम 30% अंक प्राप्त करता है और 30 अंकों से फेल हो जाता है। 30% नंबर आए हैं और 30 अंकों से फेल हो गया है, इसका मतलब उत्तीर्ण अंक से 30 अंक कम है, तो ये माइनस के 30, जब कमी आएगी तो माइनस के साथ लिख लेंगे। जबकि श्याम 25% अंक प्राप्त करता है, श्याम ने 25% अंक प्राप्त किए हैं और 80 अंकों से फेल हो गया, यानी ये 80 अंकों से फेल हो जाएगा, तो इसके -80 हो जाएंगे। इन दोनों में अंतर देखिएगा, यहां अंतर आएगा 5% का, 30 से 25 घटाएंगे 5% का अंतर, और ऐसे ही 80 और 30 में अंतर, तो ध्यान दीजिएगा माइनस के 30 और ये माइनस के 80 हैं। अंतर निकालने के लिए बीच में माइनस लगाएंगे, ये माइनस के 30 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 80 में से 30 घटाएंगे 50, चिन्ह आ जाएगा प्लस का, अंतर में चिन्ह भी प्लस का ही आता है, तो 80 और 30 का अंतर 50। इस प्रकार 80 और 30 का अंतर 50 आ जाएगा। 5 से इस 50 को भाग करेंगे, 5 दशावन 50, यानी 1% बराबर हो जाएगा 10 के। हमसे पूछा गया है परीक्षा का पूर्णांक, तो कोई भी परीक्षा अपने आप में 100% होती है, तो परीक्षा का पूर्णांक हो जाएगा 100%। ये 10 गुना है तो पूरी परीक्षा 10 गुना हो जाएगी, 100% परीक्षा का पूर्णांक रहेगा, तो 100 और 10 की गुणा कर देंगे, इस प्रकार पूर्णांक आ जाएगा 1000। बी ऑप्शन सही रहेगा। ध्यान दीजिएगा, 30% अंक प्राप्त किए थे, तब 30 नंबर से अनुत्तीर्ण हो गया था, तो माइनस के 30 आ जाएंगे। ऐसी 25% अंक प्राप्त किए थे तो 80 से फेल हो गया था, तो माइनस के 80। यहां दोनों का अंतर 50 आएगा, अंतर के लिए माइनस के 30 और माइनस के 80, अंतर के लिए बीच में माइनस लगाएंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 80 से 30 घटाएंगे 50, अंतर इधर 50 आ जाएगा। 30 से 25 घटाएंगे तब 5 आएगा, 5 से 50 कटेगा 10 बार में। परीक्षा का पूर्णांक, कोई भी परीक्षा अपने आप में 100% रहती है, तो परीक्षा का पूर्णांक 100 हो जाएगा। 1% 10 के बराबर है, तो 100% में 10 से गुणा करेंगे, आंसर आ जाएगा 1000। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखिएगा कि एक परीक्षा में 78% लड़के उत्तीर्ण हुए, यदि 110 लड़के अनुत्तीर्ण हुए होते तो ज्ञात कीजिए परीक्षा में कुल कितने लड़के सम्मिलित हुए। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें लिखा हुआ है परीक्षा में 78% लड़के उत्तीर्ण हुए हैं, यदि 110 लड़के अनुत्तीर्ण होते। हमें अनुत्तीर्ण की संख्या दे रखी है, अनुत्तीर्ण की संख्या 110 है, अनुत्तीर्ण यानी फेल होने वालों की,
फेल वालों की संख्या 110 दे रखी है, यानी 110 लड़के फेल हो गए हैं। 78 लड़के उत्तीर्ण हुए हैं। पास वालों की संख्या 78 है। टोटल परीक्षा में परीक्षार्थी 100% रहेंगे। जब टोटल 100 रहेंगे तो पास होने वाले अगर 78 हैं तो फेल होने वाले 22% हो जाएंगे। अनुत्तीर्ण की संख्या कितनी 22 हो जाएगी। देखिएगा 100 से घटा देंगे 78 और 100 से 78 घटा देंगे, ये उत्तीर्ण वाले हैं और ये ऊपर कुल रहेगा। कुल 100% रहेंगे, 100 से 78 घटा देंगे तो ये 22% आ जाएंगे। ये आ जाएंगे अनुत्तीर्ण। अनुत्तीर्ण 22% आ जाएंगे, तो 22% बराबर हो जाएगा 110 के। यहां से देखिएगा 11 से भाग करेंगे, 11 एकम 11, ये 10 बार में, और 11 दूनी 22, 2 से 10 कटेगा 5 बार में, तभी 5 गुना हो जाएगा। परीक्षा में कुल लड़के कितने सम्मिलित हुए? लड़के होंगे 100%, क्योंकि 78% उत्तीर्ण वाले हैं और अनुत्तीर्ण वाले कितने 22। टोटल थे 100 में गुणा कर देंगे। जब ये 5% नहीं है अनुत्तीर्ण वाले भी, तो टोटल भी 5 गुना ही हो जाएगा। 100 में 5 से गुणा करेंगे तो इस प्रकार आंसर हमारा 500 आ जाएगा। परीक्षा में कुल परीक्षार्थी यानी कुल लड़कों की संख्या कितनी 500 आ जाएगी। ऐसे ही ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन लिखा हुआ है किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी गणित में, 70% अंग्रेजी में और 50% दोनों में उत्तीर्ण हुए। तो देखिएगा पास वालों की संख्या है, गणित में हो जाएंगे 60%, ऐसी अंग्रेजी में पास है 70%, तो दोनों में पास कितने हैं? दोनों में पास हो जाएंगे 130। इन दोनों को जोड़ देंगे आपस में तो ये 7 6 13 130 हो जाएगा। दोनों में पास 130, लेकिन सवाल में दोनों में पास कितने हैं? सवाल में दोनों में पास 50 हैं, तो सवाल में दोनों में पास 50 हो जाएंगे। इस 50 को 130 से घटा देंगे, आंसर आ जाएगा हमारा 80%, यानी पास वालों की संख्या कितनी 80%। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। कुल प्रतिशत पूछा है उत्तीर्ण का, तो पास का ही परसेंटेज पूछा है, पास वाले ही दिए हुए हैं। गणित में पास 60 थे, अंग्रेजी में 70, दोनों मिलाकर 130 पास होंगे। 130 नाव के सवाल में कितना है 50 है, 130 से ही 50 घटा देंगे, आंसर आ जाएगा 80%। देखिए अगला क्वेश्चन, किसी परीक्षा में 500 लड़के हैं और 300 लड़कियां हैं। यदि लड़के 70% और लड़कियां 70% उत्तीर्ण हुई, यानी पास वाले लड़कों और लड़कियों की संख्या 70% है, तो कुल परीक्षार्थी उत्तीर्ण बताने यानी फेल वाले बताने हैं। ध्यान दीजिएगा, बॉयज 500 है और गर्ल्स की संख्या 300 है। अगर लड़के 70% पास होते हैं, हमें बताने हैं फेल वाले, तो हम फेल का ही परसेंटेज लेंगे। लड़के 70% पास होते हैं तो फेल कितने 30% हो जाएंगे। अनुत्तीर्ण लड़के अनुत्तीर्ण हो जाएंगे 30%। ऐसी लड़कियां 70% पास हैं तो लड़कियां भी अनुत्तीर्ण कितनी 30% हो जाएंगी। हमें परसेंटेज बताना है। यहां देखिएगा टोटल लड़के थे 500, फेल हुए 30%, तो निकालिए कितने परसेंट फेल हो गए। परसेंट का निशान हटाएंगे, बटे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। अब देखिएगा 30 और 5 की गुणा करेंगे तो ये 150, यानी लड़के जो फेल हुए हैं 150 है। फेल वाले लड़कों की संख्या 150। ऐसी लड़कियों की संख्या निकालेंगे तो 300 टोटल थी और 30% फेल हो जाएंगी। परसेंट का निशान हटाएंगे, बटे में 100, तब 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा। 30 और 3 की गुणा 90, यानी लड़कियां फेल कितनी हुई 90, लड़के फेल कितने हुए 50। हमें बताना है कुल कितने प्रतिशत परीक्षार्थी अनुत्तीर्ण हुए हैं, तो कुल बताने हैं। पहले टोटल परीक्षार्थी हैं कितने, इन दोनों को जोड़ देंगे, लड़के और लड़कियों की संख्या 500 और 300 800। तो टोटल स्टूडेंट जो है ये 800 रहेंगे। अनुत्तीर्ण यानी फेल वाले कितने हैं, तब 150 में 90 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 240। 150 में 90 जोड़ेंगे 240, तो फेल वालों की संख्या 240। हमें परसेंटेज बतानी है, तो अनुत्तीर्ण प्रतिशत निकालने के लिए 240 बच्चे फेल हुए हैं टोटल, और टोटल बच्चे हैं कितने 800, तो बटे में टोटल आ जाएगा। और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा कर देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 8 से 24 कटेगा 3 बार में, 24 कटेगा 3 बार में 1 जीरो,
ये हो जाएगा 30%, यानी फेल वालों की संख्या कितनी, फेल वालों की संख्या 30% आ जाएगी। ध्यान दीजिएगा, लड़के 500 है, लड़कियां 300 है, लड़के पास होंगे 70 तो फेल हो जाएंगे 30, ऐसी लड़कियां पास होंगी 70 तो फेल हो जाएंगी 30। पहले फेल वालों की संख्या निकालेंगे तो 500 का 30% 150 आएगा, ऐसी 300 का 30% 90 आ जाएगा। तो फेल वालों की संख्या 240 हो जाएगी और टोटल बच्चे कितने 800 हैं। फेल का प्रतिशत निकालेंगे, फेल हुए से 240 और टोटल बच्चे बटे में 800 और गुणा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 8 से भाग करेंगे, 8 × 24, 30% बच्चे अनुत्तीर्ण हो जाएंगे, यानी फेल वालों की संख्या 30% हो जाएगी। देखिए अगला क्वेश्चन है कि पेट्रोल की कीमत 28% बढ़ गई, यदि कोई व्यक्ति अपने खर्च को केवल 22% बढ़ाना चाहता है तो उसे अपनी खपत को लगभग कितने प्रतिशत कम करना होगा। ध्यान दीजिएगा कि पेट्रोल की कीमत 28% बढ़ गई, जब वृद्धि होगी तब 100 में बढ़ाकर लिखेंगे, कमी होगी तब 100 में घटाकर लिख देंगे। तो 28% की वृद्धि हो जाती है तो ये हो जाएगा 128। फिर वह अपने खर्च को केवल 22% बढ़ाना चाहता है, 22 बढ़ाना चाहेगा तो 122 हो जाएगा। उसे अपनी खपत कितने प्रतिशत कम करनी होगी, तो देखिए पहले 128 थी, अब 122 हो गई, कितने कम करनी होगी, 6 कम करना होगा। 128 से 122 में 6 कम करने होंगे। देखिए 6 की कमी आएगी कितने पर, 128 पर, और परसेंटेज निकालने के लिए 100, 2 से भाग करेंगे, 2 × 6, ये 2 × 12 और 2 × 8। अब देखिएगा 4 से कट जाएगा, ये 4 एकम 4, 2 बचेंगे, 4 × 24, ऐसी 4 × 25 100, 25 और 3 की गुणा 75 हो जाएगी और बटे में 16। अब देखिए 16 से भाग कर देंगे 75 को, तो ये 4 बार में कटेगा, 16 × 64, एक 11 बच जाएंगे, 11 में भाग जाएगा नहीं, 10 में बढ़ाएंगे, 0 बढ़ा लेंगे। ये जाएगा 6 बार में, तो 16 × 6 = 96 और ये बचेंगे 14, 10 में लगा हुआ है, एक 0 और बढ़ा लेंगे। अब ये कटेगा 8 बार में, तो 8 × 6 = 48 के 8 हासिल 4, 8 और 4 12, 128, यहां आएंगे 2 और 1, 12 शेष बचेगा। अब देखिएगा 4.68, तो ये आंसर हो जाएगा हमारा 4.68%, या फिर ये संख्या 5 से बड़ी रहेगी तो इधर वाली में 1 बढ़ा देंगे, ये हो जाएगा 4.7%। इस प्रकार हमारा आंसर हो जाएगा 4.7%। ध्यान दीजिएगा, वृद्धि हुई है तब 100 में बढ़ाकर लिखेंगे 128, दूसरी वृद्धि की है तो 122 हो जाएगा। खपत कम करने के लिए 128 से 122 पर लाने के लिए 6 की कमी होगी, जब 6 की कमी होगी तो बटे में टोटल कितना 128, और परसेंटेज निकालने के लिए 100, 2 से भाग करेंगे, 2 × 6 और 2 × 12, 2 × 8, फिर 4 से भाग करेंगे, 16 बार में कटेगा ये, और ये 25 बार में कट जाएगा। 25 और 3 की गुणा 75 और बटे में 16, 16 से 75 को भाग करेंगे, 4.68 आएगा। ये संख्या 8, दूसरा अंक देखिए दशमलव के बाद वाला 5 से बड़ा है तो आगे वाले में 1 बढ़ा देंगे, हो जाएगा 4.7। इस प्रकार ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 36 मिनट एक दिन का कितने प्रतिशत है, तो ध्यान दीजिएगा सॉल्यूशन के लिए। 36 एक दिन में घंटों की संख्या 24 हो जाएगी, ये समय मिनट में है तो 24 घंटे होते हैं, मिनट में बदलने के लिए 60 से गुणा कर देंगे क्योंकि एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा करेंगे, तब 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 6 से भाग करेंगे, 6 × 6 और 6 × 36, 6 से इसे भाग करेंगे, 6 × 4 24, 2 से कटेगा 2 दूनी 4 और ये 2 पंजे 10, तब आ जाएगा 5/2, और 5/2 को लिखा जा सकता है 5 का आधा, 2.5%। तो इस प्रकार आंसर हो जाएगा 2.5%। ध्यान दीजिएगा 36 मिनट है, एक दिन का कितने परसेंट है, परसेंट के लिए परसेंट निकालने के लिए 100 से गुणा कर देंगे। एक दिन में 24 घंटे होते हैं और एक घंटे में 60 मिनट, क्योंकि ये यूनिट मिनट में है तो सब कुछ मिनट में चेंज कर लेंगे, 60 से और गुणा कर देंगे, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 6 से भाग करेंगे, 6 × 6 6 × 36, 6 से 24 कटेगा 4 बार में, 2 से भाग करेंगे, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, ये हो जाएगा 5/2, और 5 का आधा होता है 2.5। देखिएगा 2 से जब 5 को भाग कर देंगे तो हो जाएगा 2 दूनी 4, 5 से 4 घटाए 1, 1 में भाग जाएगा नहीं, दशमलव लगाएंगे, 1 0 बढ़ा लेंगे और 2 पंजे 10, इस प्रकार आ जाएगा 2.5%। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यदि a का a प्रतिशत 196 है तो a का मान कितना है। देखिए a का a प्रतिशत
196, यानी सब कुछ बराबर किसके, 196 के। एक का की जगह गुणा आ जाएगा, परसेंट का निशान हटाएंगे, बटे में 100, और ये बराबर किसके है, 196 के है। ए और ए की गुणा, ये हो जाएगा ए स्क्वायर बराबर, ध्यान दीजिएगा बराबर में 196 है, 100 यहाँ बटे में है, बराबर के उधर जाएगा, तब क्रॉस मल्टीप्लाई में इसकी गुणा हो जाएगी 196 से। ए के ऊपर से स्क्वायर हटाएंगे, इधर पूरे के ऊपर रूट आ जाएगा, ये हो जाएगा 196 गुणा 100, और 196 वर्गमूल होता है 14 का, और 100 का वर्गमूल 10, दोनों की आपस में गुणा कर देंगे, ये हो जाएगा 140, यानी ए का मान कितना, ए का मान 140 आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा 196 वर्गमूल होता है 14 का, और 100 का होता है 10, यानी रूट के अंदर अगर 2 जीरो है तो 1 जीरो बाहर आ जाएगा, तो इन दोनों की गुणा हो जाएगी, 140 हो जाएगा ये। अगला देखिएगा, 26 किस संख्या का 0.4% है। 26 किस संख्या का, हमने माना x संख्या का 0.4, x संख्या का 0.4% बराबर किसके है, 26 के बराबर है ये। x का 0.4 26 के बराबर है, तो x का की जगह पर गुणा, और ये 0.4% का निशान हटाएंगे, बटे में 100 बराबर किसके, 26 के। दशमलव देखिए एक अंक पर है, दशमलव हटाएंगे, बटे में 1 जीरो और आ जाएगा, तो ये 2 से भाग करेंगे, 2 दूनी 4, और बराबर में आमने सामने की संख्या कट जाती है, तो 26 कट जाएगा 13 बार में, ऐसी 2 से 1000 कटेगा 500 बार में, और ये x बराबर हो जाएगा 13, 500 यहाँ बटे में है, बराबर के उधर 13 से गुणा हो जाएगी, 13 पंजे 65, और 2 जीरो, इस प्रकार आंसर आ जाएगा 6500, 6500। समझिएगा 500 यहाँ बटे में है, बराबर में इधर इसकी गुणा हो जाएगी, और 13 पंजे 65 और 2 जीरो, तो इस प्रकार आंसर आ जाएगा 6500। अगला देखिएगा, 8100 के 75% के 64% का मान कितना है। तो देखिएगा 8100 का की जगह पर गुणा 75%, फिर का की जगह पर गुणा 64% का मान बताना है, तो ये हो जाएगा 8100 गुणा 75%, का निशान हटाएंगे, बटे में 100 आ जाएंगे, ऐसी 64, फिर परसेंट का निशान हटाएंगे, तब बटे में 100 आ जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 25 से भाग करेंगे, 25 तियां 75, और ये 25 चौक 100, 4 से भाग करेंगे, 4 एकम 4, 2, 4 छंग 24, 16 बार में कटेगा, 3, 16 और 81 की आपस में गुणा कर देंगे, 16 तियां 48, और 48 की 81 से गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 81 गुणा 48, और 81 और 48 की गुणा आएगी 3888। इस प्रकार आंसर सही हो जाएगा, थर्ड वाला, वो फोर्थ ऑप्शन सही है। देखिए 8100 का 75% का 64%, तो 8100 लिखेंगे, 75% का निशान हटाया, बटे में 100, ऐसी 64% का निशान हटाएंगे, बटे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 25 से भाग करेंगे, 25 तियां 75, 25 चौक 100, 4 से 64 कटेगा 16 बार में, 16 और 3 की गुणा 48, और 81 से गुणा कर देंगे, तो इस प्रकार आंसर आ जाएगा 3888। अगला देखिएगा, 18 कैरेट सोने में खरे सोने का प्रतिशत कितना है। हमसे पूछा है 18 कैरेट सोने में खरे सोने का परसेंट निकालने के लिए 100 से गुणा करेंगे, और खरा सोना 24 कैरेट का होता है, तो 24 से भाग कर देंगे, ये हो जाएगा 6 तियां 18, 6 चौक 24, 4 से 100 कटेगा 25 बार में, और 25 तियां 75, तो इस प्रकार आंसर आ जाएगा 75%, कि 18 कैरेट सोने में खरे सोने का परसेंटेज 75 है। खरा सोना 24 कैरेट का होता है, तो 24 से भाग कर देंगे, और परसेंटेज निकालने के लिए 100, 6 से भाग करेंगे, 6 तियां 18, 6 चौक 24, 4 से 100 कटेगा 25 बार में, 25 और 3 की गुणा 75 आ जाएगी। बताइए क्लास कैसी रही है। थैंक यू, जय हिंद।